हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम की तैयारी और जो भी चीज़ें हैं अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल में हमारे CUET लाइफ साइंस का पेपर हुआ था, जहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अभी तो आंसर की या हमें पेपर तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लेके आए हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 40+ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का और देखेंगे उसका आंसर और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। ये सेशन होने वाला है आप सबके लिए। आप अगर बॉटनी का जूलॉजी का देने जाने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी से रिलेटेड आपके बॉटनी या जूलॉजी के भी पेपर में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो देखिए आप इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो एंटीबॉडी जो भी है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे होता है IgG, IgA, IgM, IgED। ओके, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला जो होता है वो IgG होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है। यहाँ पे IgG का जो ट्रांसफ़र होता है मदर टू बेबी हो जाता है, वो IgG का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है, इसका राइट आंसर होगा ए। IgA क्या करता है, IgA डाईवैलेंट के फॉर्म में होता है मोस्टली। ओके, IgD रिकग्निशन में हेल्प करता है। IgE होता है जो मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन एलर्जी में काम करता है। IgM पेंटावैलेंट के काम होता है, सबसे पहले एलर्जी होता है, सबसे पहले यही एक्टिव होता है। तो आप सब ये चीज़ें याद रखेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच हिस्टोन हैव हाईएस्ट लाइसिन कंटेंट। तो कौन से स्टोन के पास हाईएस्ट लाइसिन कंटेंट होता है, तो H1 जो लिंकर हिस्टोन होता है आपका, H1 वहाँ पे होता है आपका हाईएस्ट लाइसिन कंटेंट। ओके, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया है। लाइसिन रिच जो होता है H1 मॉलिक्यूलर वेट दिया है, फिर H2S स्लाइटली लाइसिन रिच, H2B स्लाइटली लाइसिन रिच, H3 और H4 जो होता है आर्जिनिन रिच होता है, याद रखेंगे। हाउ कोरोना वायरस इंड्यूस विथ एनिमल सेल। कोरोना वायरस अगर एनिमल सेल पे अटैक कर रहा है SARS-CoV-2 तो वो कैसे करता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे लंग्स के ACE2 रिसेप्टर जो होता है वहाँ से इंट्रैक्ट करता है, फिर वहाँ पे लंग्स को इन्फेक्शन करता है। ACE2 रिसेप्टर आप उसके बारे में सुने होंगे। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मतलब ऐसे कुछ गोल्ड मैन मेथड करके था क्वेश्चन। हाँ, तो ये मेथड था आपका कौन सा, RT-PCR। मोस्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे बना भी है। RT-PCR जो मेथड है आपका, वो आपका डिटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विटामिन। तो देखिए हिस्टिडीन, अमीनो एसिड, निकोसिनामाइड, ये विटामिन है। कोलिन भी कभी कभी, कोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है विटामिन बी की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो कोलिन का जो एकदम स्ट्रक्चर होता है विटामिन बी की तरह, इसका एनालॉग मतलब विटामिन बी की जगह कोलिन का यूज करते हैं। बायोटीन तो विटामिन बी है ही, तो ये BCD होगा नहीं आपका। हिस्टिडीन इज द राइट आंसर, क्योंकि हिस्टिडीन जो आपका है वो एक अमीनो एसिड है, ठीक है। डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग भी कहा जाए तो देखिए डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग वहाँ पे कुछ ऐसे करके होते हैं, फ्यूकोएज मैनेज जैसे करके, देखिए यहाँ पे नीचे बना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गैलेक्टोज होता है, नैगनैम होता है, फ्यूकोज होता है। तो कहाँ पे होता डिफरेंस, जहाँ पे होता है आपका ग्लाइकोसाइलेशन में, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन से डिफरेंस आता है तो अलग अलग टाइप का आपका ब्लड ग्रुपिंग पर बनता है। तो आप ये देख लेंगे कि किसमें क्या क्या होता है, ठीक है। जो आपका देखिए ओ ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप में आपका जो होता है फ्यूकोज है, आपका एन एस्टिल ग्लूकोसामीन है, आपका गैलेक्टोज है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए इधर जुड़ता जाता है। तो आप ये देख लेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी का सेल्स खुद के मतलब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। वो मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में कन्फ्यूज हो जाता है, पहचान नहीं पाता है, तो वो ऐसा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो एक सेक्स इनहेरिटेंस सेक्स लिंक डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। टाइप 1 डिजीज एक्चुअली में है यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज। यहाँ पे होता क्या है कि हमारे बॉडी के सेल्स इंसुलिन को कहते हैं भाई ये इंसुलिन कोई बाहर का लगता है यार, इसे ख़त्म करो। तो वो इंसुलिन का जो बीटा सेल्स आप लैंगरहैंस बीटा सेल आप लैंगरहैंस का होती है, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे डिस्ट्रॉय कर देगा तो इंसुलिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो लुटिया डूब गई। तो ऑटोइम्यून डिजीज है टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है, यही आपसे कोई पूछ सकता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, हमारा पैंक्रियाज जितना सफिशिएंट नहीं होता, उसके सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो इतना अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना सकता जितना हमारे लिए ज़रूरी होता है। टाइप 2 में क्या होता है, एक्चुअली में हमारा
हमारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो तो लगातार बनता रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं सेल पे वो सैचुरेट हो जाते हैं, वो और किसी भी इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो ये टाइप 2 इसे डायबिटीज़ बोलते हैं। जब हमारा इंसुलिन का रिसेप्टर ही सैचुरेट हो जाए, वो रिस्पॉन्स ही ना करे, तो क्या होता है, हमें ज़्यादा इंसुलिन देना होता है। भाई इंसुलिन की सुई लगवाओ, ये करो वो करो। ओके। जीन एक्सप्रेशन डिपेंड अपन, तो ये ऐसा करके कोई क्वेश्चन था कि जीन एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसा शायद था स्टेटमेंट टाइप का, तो वहाँ पे आप देख लेंगे। एड्स टेस्ट किससे किया जाता है, तो एड्स का टेस्ट करने के लिए ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम जो भी है, उसका टेस्ट करने के लिए मोस्टली हम एलाइजा का यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे का। ओके। और इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग भी करते हैं। तो अगर इनिशियल टेस्ट के बारे में बात करें तो एलाइजा करेंगे, अगर कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो आप साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। वाइडल टेस्ट तो आपका टाइफाइड के डिटेक्शन के लिए होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिफेंस इन प्लांट। तो यहाँ पे कुछ केमिकल दिया गया था, डिफेंस मैकेनिज्म पूछ रहा था। तो देखिए प्लांट में दो तरह का डिफेंस होता है, प्राइमरी डिफेंस, सेकेंडरी डिफेंस। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। प्राइमरी डिफेंस जैसे लीफ का एपिडर्मिस हो गया, तो प्राइमरी डिफेंस करता क्या है, आपके किसी भी पैथोजन को प्लांट के अंदर जाने ही नहीं देगा। जैसे लिग्निन हो गया, क्यूटीन हो गया, सुबेरिन हो गया, तो ये सब लेयर बनाते हैं, एपिडर्मिस होते हैं। तो प्राइमरी डिफेंस में तो लिग्निन, सुबेरिन ये सब हेल्प करते हैं। फिर सेकेंडरी डिफेंस जो, जैसे मान लीजिए गलती से कहीं से अगर पैथोजन प्लांट के अंदर चला गया, तो उसके अंदर जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं, आपको फिनोलिक्स कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिनोलिक्स हो गया और अलग अलग चीज़ें हो गया, पीआर प्रोटीन हो गया, तो ये सब हेल्प करते हैं ना। फ्लेवेनाइड्स हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, ये सब उतना हेल्प नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोस्पोरस। ठीक है, यहाँ पन्या हो गया, पाइनस होगा, पाइनस, सिलेजिनेला, साइकस, टेरिडियम। तो देखिए पाइनस हो गया, सिलेजिनेला हो गया, साइकस हो गया, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर दोनों देखने को मिलता है, लेकिन टेरिडियम जो होता है वो होमोस्पोरस होता है। दैट्स व्हाई टेरिडियम इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनवल इक्विलिब्रियम। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ बराबर 1 होता है ये। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या क्या कहता है, रैंडम आपका लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए, वहाँ पे कोई जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। स्मॉल पॉपुलेशन वाला जो है, ये देखिए दोनों कंट्राडिक्टरी था। आप जैसे ये देखिए ए बी दोनों सेम सेम लग रहा है, तो एक ही होगा आंसर, एक सही होगा एक गलत, तो स्मॉल वाला गलत, वो वाला सही। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग O2 प्रोडक्शन इज मोस्ट। तो देखिए O2 प्रोडक्शन किस पे निर्भर करता है, एक्चुअली में साइक्लिक आपका फास्फोराइलेशन होता है, जहाँ पे PS1 इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे तो कोई O2 बनता नहीं, बस ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आपका वहाँ से ऑक्सीडेटिव में मान ली कह सकते हैं, लेकिन नॉन साइक्लिक जो फोटो फास्फोराइलेशन आपका है, ठीक है, नॉन साइक्लिक से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि PS सेकेंड जहाँ पे होता है, PS सेकेंड वहाँ पे वाटर का जो होता है ऑक्सीडाइजेशन होता है और O2 वहाँ से रिलीज होती है। साइज ऑफ लैम्डा फेज वेक्टर। तो लैम्डा फेज का एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो होता है साइज 48 KB होता है। अगर अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें तो 42 KB के साथ हम जा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन अटैच टू DNA। तो प्रोटीन और DNA की बात कर रहा है कि कैसे, देखिए सदर्न का DNA के लिए, ठीक है, अगर वेस्टर्न की बात करें तो प्रोटीन के लिए ईस्टर्न, वेस्ट, नॉर्थन ये होगा। अगर प्रोटीन और DNA दोनों साथ में करना है तो सदर्न वेस्टर्न हम करेंगे। ठीक है, सदर्न और वेस्टर्न, तो यही आपका राइट आंसर होगा, सदर्न वेस्टर्न। ओके। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोटीन RNA के लिए, फार वेस्टर्न प्रोटीन प्रोटीन के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। तो ये जो चार्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिडल ईस्टर्न, फार ईस्टर्न, सदर्न DNA के लिए। ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है द सीडोसील। देखिए ट्रू सीलोम होता है, फॉल्स सीलोम होता है, सीडोसीलोम बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे क्या होता है उसमें, इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मीजोडर्म होता है। तो सीडोसीलोम जहाँ पे सीलोम एक्चुअली में होता नहीं है, मीजोडर्म के डिसइंटीग्रेशन से ऐसा देखने को लिए मिलता है बस। तो आपका सीडोसीलोम जो होता है एस्कैरिस में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलता है सीडोसीलोम, एस्कैरिस में। ठीक है, एस्कैरिस, एसके हेलमेंथीज का है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्वाटिक प्लांट। तो एक्वाटिक प्लांट यानी कि एक्वाटिक प्लांट जैसे टेडोफाइटा की बात करें तो एजोला, एजोला में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, एजोला एनाबिनी, आपने नाम सुना होगा, तो एनाबिना इज द राइट आंसर हियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टीलोमेयर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ, ये असर्शन रीजन से क्वेश्चन था। टीलोमेयर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये बात सही है, टीलोमेयर
इन ह्यूमन क्रोमोसोम टीलोमेयर सीक्वेंस इज TTAGGG। तो देखिए ये अगर दिया है क्वेश्चन में तो देखिए टीलोमेयर प्रेजेंट तो होता है क्रोमोसोम पे, असर्शन सही है। इन ह्यूमन क्रोमोसोम टीलोमेयर सीक्वेंस इज टी इतना ये है तो ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है भाई। सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो, टीलोमेयर वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो होता है। असर्शन रीजन में इतना आपको ध्यान देना है कि आपका असर्शन लाइक ए क्वेश्चन, रीजन लाइक ए आंसर। जैसे कि मोनेरा इज क्लासिफाइड, मतलब बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड अंडर मोनेरा बिकॉज बैक्टीरिया लैक न्यूक्लियाइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सही बात है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पे अगर ऐसा रहे कि बोथ आर करेक्ट तो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था कि डीएनए का सीक्वेंस दिया था, आपको सिंथेसिस में पूछ रहा था, तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया। ये 5' CTGG A3' थे, ये वाला राइट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन था भी वहाँ पे। ओके, सैंगर सीक्वेंसिंग से कोई क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन मिल नहीं पाया सही से। तो सैंगर सीक्वेंसिंग मोस्टली ये पता करने के लिए होता है कि हमारे डीएनए में कौन सा बेस पेयर कहाँ पे लोकेट करता है। ओके, डाई मेथड का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस्ड डीएमिनेशन से एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा था मोस्टली कि यहाँ पे डीएमिनेशन डीपिरिनेशन होगा तो कहा। तो साइटोसिन से क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। एडेनिन से क्या बनेगा, हाइपोजेंथिन। ग्वानिन से क्या बनेगा, जैंथिन। और 5 मेथिल साइटोसिन से क्या बनेगा, थाइमिन बनेगा। तो ये आप देखेंगे। एक क्वेश्चन था असेसर रीजन से कि माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। गलत हो गया, माइकोराइजा हेल्प इन न्यूट्रिएंट अपटेक। तो यहाँ पे बस रीजन इज ट्रू होगा, ध्यान रखेंगे। विटामिन से क्वेश्चन था कि विटामिन के फंक्शन से मैचिंग में क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे ये चार्ट देख सकते हैं कि विटामिन ए जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस में रोल प्ले करता है विजन सिस्टम में। डी होता है, डी से जो होता है बोन के, जैसे बोन के मजबूती में हेल्प करता है। विटामिन ई जो होता है आपका, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन के जो होता है आपका, विटामिन के कहाँ काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि एक अमीनो एसिड पे जब नेट चार्ज जो होता है, अमीनो एसिड नेट चार्ज या अमीनो एसिड 0 हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्यूटर आयन, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगला ये क्वेश्चन था कि इंडिजियस वैक्सीन कोवैक्सीन वाज डेवलप्ड बाई। तो कोवैक्सीन जो है, ठीक है, किसने डेवलप किया था, वो डेवलप किया था ICMR और भारत बायोटेक ने। तो A&C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना। अगला क्वेश्चन था गाउशियर डिजीज इज काज बाई मिस फंक्शनिंग। आप तो गाउशियर डिजीज एक्चुअली होता क्या है, गाउशियर डिजीज में जो प्रोटीन स्टार्टिंग या प्रोटीन, जैसे आपने पढ़ा होगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक से गोल्जी बॉडी में आता है प्रोटीन, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे गैनलैक का ऐसे एडिशन में, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पे माल फॉर्म जो प्रोटीन होता है वो लाइसोसोम के पास चला आता है, तो वो हो जाता है, इसके कारण गाउशियर डिजीज। लाइसोसोम होगा राइट आंसर। देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम भी है लाइसोसोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मास रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म डिपेंड अपॉन। तो ये क्वेश्चन पूरा मुझे मिला नहीं, मास रेशियो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म डिपेंड अपॉन। तो अब ऑप्शन रहे तो पता चले, आपने जो लगाया बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे ना मिले आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे, वहाँ पे हम आपको बता देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन था कलर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो कलर ऑफ हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ऐसे करके बता रहे थे कि क्वेश्चन था, पार्ट ए में शायद ये था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से शायद क्वेश्चन आया था, तो वो आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन था जीएस वाले पार्ट में कि नेम ऑफ इजराइल एस्ट्रोनॉट डाइड इन कोलंबिया शटल डायस्टर। तो वो थे इलान रेमोन, ठीक है, तो इलान रेमोन थे। एक क्वेश्चन था हु इज कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर जो होता है वो मैप जो बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, ओके। अगला क्वेश्चन था विच वैक्सीन डोंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर लाइफ टाइम। देखिए वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे था स्मॉल पॉक्स था। भाई स्मॉल पॉक्स को तो हमारे इंडिया से पूरा ख़त्म ही कर दिया गया। स्मॉल पॉक्स पहले होता था, लेकिन उसे वैक्सीन लगा लगा के अपने इंडिया से कहा टाटा बाय बाय ख़त्म, ठीक है। पोलियो जो होता है, ठीक है, बचपन में लग गया, ज़िंदगी भर आपको पैरालिसिस नहीं होता है, ओके, काम करता है। लेकिन चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन होता है तो ये सिर्फ 10 साल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो स्मॉल पॉक्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी माता गाँव में, तो अभी नहीं आती बड़ी माता। चिकन पॉक्स हो जाता है सबको, रेड रेड ऐसे टाइप के दाने वाने, तो चिकन पॉक्स होता रहता है तो छोटी माता करके, क्योंकि फैलता है, लोगों का ऐसा विश्वास है भाई, या सुपरस्टिशन जो भी कर ले ओके, तो इसका चिकन पॉक्स होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन था पार्ट ए में, इनिशियल रेशन ऑफ द एल्कोहल एंड वाटर 4:3 था, आफ्टर एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो बिकम 4.4:5। तो ऑप्शन जो होगा ये आप क्या लगाएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल जहाँ पे हमेशा ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है, तो वो बोन मैरो से होता है ना, तो इसका राइट आंसर आपका बोन मैरो ही होगा। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर क्लोनिंग वेक्टर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बायोटेक्नोलॉजी का अगर बी जिसने पढ़ा है वो वही करके आया होगा। तो देखो ये क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है, ओराइसाइट होता है। ओराइसाइट ये बताता है कि भाई हमारा रिप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला था सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ये बताता है कि भाई हमारा जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्चुअली में सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, वो प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। ओके, प्रमोटर लेकिन ज़रूरी नहीं होता, तो प्रमोटर इज राइट आंसर हियर। प्रमोटर ज़रूरी नहीं होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल पूछा था, सबको पता है भाई C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जेलोस्टिक एसिड है। ओके, एक क्वेश्चन था फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम से। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम से होता क्या है ये पूछा था। तो एक्चुअली में होता क्या है कि 9 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम के बीच ट्रांसलोकेशन हो जाता है, मतलब 9 क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट के यहाँ से टूट के इस पे और इस पे से टूट के इस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसलोकेशन और इसके कारण क्रोनिक ल्यूकोमिया होता है, ठीक है, क्रोनिक ल्यूकोमिया। लिंच सिंड्रोम से क्वेश्चन आया था, तो लिंच सिंड्रोम में क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मिसमैच रिपेयर, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए में जब कहीं ब्रेक रोक लग जाता है तो वहाँ पे म्यूट एस, म्यूट एच, म्यूट एल करके कुछ जीन होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे अभी। तो लिंच सिंड्रोम होता है मिसमैच रिपेयर में कुछ कमी होने के कारण। तो इसका जो मिसमैच वाला था वो वाला राइट आंसर होगा। और एक एक ऐसे ही मिस रिपेयर से, जैसे कि एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है, ठीक है। स्किन पे वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, तो याद रखेंगे। ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन काज टू इन्फेक्शन इन SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन जो होता है। बोनी फिश में डिफरेंशिएट करने का कोई क्वेश्चन आया था, तो बोनी फिश के पास जो होता है प्लेकॉइड स्केल होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था इम्यूनोलॉजी से, मैच द फॉलोइंग करके था। देखिए बी सेल जो होता है, बी सेल को सबसे पहले आप मैच कर सकते थे एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, ठीक है। हेल्पर साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल, एक हुआ ADCC इसका, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिटी, और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होगा वो भी मारने का काम करती है पैथोजन का। तो बी सेल से मैच करते तो हो जाता। इंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन मेड इन, तो इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले किस में बनता है, वो बनता है आपका जिम्नोस्पर्म से, मेगास्पोर से डेवलप हो जाता है। अगला क्वेश्चन था व्हेन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द ओवरऑल सिमिलरिटी इज कॉल्ड, तो ये कहा जाता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पे ऑप्शन के साथ जैसे फाइलोजेनी था, फेनेटिक था, ठीक है, तो ये फेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा जो भी क्वेश्चन अभी तक हमें मिले CU सेट लाइफ साइंस का वो हमने देख लिया, और क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आपने परफॉर्म कैसा किया, आप बताएंगे कि ये 42 क्वेश्चन में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ओके, और दोस्तों में शेयर कर दें। चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।